नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोताही बरतने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जताया आक्रोश। जिले में यूरिया खाद का टोटा, खाद लेने आए किसानों में हुई हाथापाई। बेमौसमी बारिश से औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों का बुरा हाल, उद्यमियों ने रीको अधिकारियों को ज्ञापन देकर की हालत सुधारने की मांग। नरेगा के तहत काम न मिलने पर आक्रोशित श्रमिकों ने किया सरपंच का घेराव। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी, खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोताही बरतने पर कलेक्ट्रेट में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष धरना देकर पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। विगत दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान कुछ लोगों द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर उनकी सुरक्षा में सेंध लगाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश को जाहिर करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोताही बरती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही घटिया स्तर की राजनीति करती आ रही है। इसका एक बड़ा नमूना प्रधानमंत्री की दौरे के दौरान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तथा देश की प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मामले की जांच करवाकर पंजाब की दोषी कांग्रेस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी, दीपक खाती सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में पंजाब में घटना घटी, वो बहुत ही निंदनीय घटना थी और ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल के तहत इन्होंने ये घटना घटाई है। पहले उसका एयरपोर्ट पे जाकर स्वागत नहीं करना, उसके बाद में उनके जो काफिले में गाड़ी आपने देखी होगी, उस गाड़ी पे वहाँ का डीजीपी नहीं, मुख्य शासन सचिव नहीं, खाली गाड़ी, ये भी वो देखने को मिला। मैं इस घटना की उन जो विरोध कर रहा हूं और ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे। बिल्कुल ही जो निकम्मी पार्टी और ख़त्म होती पार्टी है, वो इस प्रकार की घटना घट रही है। आज पंजाब के अंदर लोगों का कितना बुरा हुआ। वहाँ 45,000 करोड़ की जो प्रधानमंत्री घोषणाएं करते हैं, वहाँ कितना काम होता। वोट देना नहीं देना ये तो एक आम बात है, लेकिन उनका विरोध करके इन्होंने पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान भी किया है। इसके अलावा बार बार ये कहते हैं, राहुल जी यहाँ कह गए हिंदुत्ववाद की बात, कहे ये बीजेपी वाले जो हिंदुत्ववादी है। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ कि जो कल की घटना घटी, जो कांग्रेसियों ने घटाई, वो कौन सा वादी थे? क्या वो सही था? कम से कम ऐसी बातें उन लोगों को तो शोभा नहीं देते जो मंच के ऊपर अपने आप को अहिंसा के पुजारी बताते हैं और बहाना ये करते हैं कि वहाँ पर भीड़ नहीं थी इसलिए मोदी जी जाना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारों से 7 से लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ये इनके विचार हैं जिसके कारण ये पूरे भारत पर राज कर रही है। आज हम महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे बैठकर अहिंसा की बात करने वालों को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के अंदर खाली इन बातों से देश आगे नहीं बढ़ सकता। कम से कम आपको भगवान सद्बुद्धि दे और आप जो नकली गांधी बने हुए हो उस नाम का तो कम से कम शर्म करो और इस तरह का विरोध न करें कि जिससे कि देश के अंदर मतभेद पैदा हो, आपसी भाईचारा खराब हो। बारिश के कारण जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की हालत बिगड़ गई है। शुक्रवार को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने रीको अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बारिश के कारण जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र प्रथम चरण में सड़कों की हालत बिगड़ गई है। राहगीरों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भरे पानी व पसरे कीचड़ के कारण रीको क्षेत्र में बनी सड़कों की राह आसान नहीं। बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था न होने से उद्यमियों में रीको अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्याप्त है। उद्यमियों का कहना है कि रीको की ओर से सुविधा के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाएं उसके मुताबिक नहीं दी जा रही। शुक्रवार को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर औद्योगिक क्षेत्र प्रथम चरण के उद्यमी रीको अधिकारियों से मिले। इस मौके पर समिति स्टीव ने बताया कि 2-3 दिन
से हो रही बारिश के कारण औद्योगिक क्षेत्र प्रथम चरण में सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। साथ ही कीचड़ पसरने से नागरिकों को आवागमन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने बताया कि रिको एरिया में संचालित हर फैक्ट्री में हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है। इसको रिको की ओर से सत्यापित किया हुआ है। बारिश का पानी उद्योगों से तो बाहर नहीं आता। रोड स्ट्रक्चर के बरसाती पानी की निकासी ड्रेनेज में होनी है। उन्होंने कहा कि रिको क्षेत्र में बनी नालियों का मुख्य कार्य बरसाती पानी की निकासी है, लेकिन बरसाती पानी की निकासी इन नालियों के माध्यम से नहीं हो पा रही। इससे कई दिनों तक पानी रुके रहने से सड़कें टूट रही हैं। इन सड़कों पर लगने वाला पैसा इंडस्ट्री एरिया का ही है। इस तरह पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सड़कें बनेंगी जो पानी से टूटेंगी तो वे इनके निर्माण के लिए कब तक पैसा देंगे। सर्विस चार्ज गलत तरीके से लिया जा रहा है, न ही उद्यमियों के विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को रिको अधिकारियों से मिलकर मांग की गई कि वे रिको क्षेत्र की सड़कों का अवलोकन कर बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करें। देखो जी, यहाँ पे बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से ना हम लोगों को बड़ी समस्या आ रही है। हमारा कई दिन तक कारोबार बंद रहता है और यहाँ पे एक्सीडेंटेड जो चांस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, इसके रिको को हमने कई बार कहा भी है, तो इसकी कोई इस चीज़ की सुनवाई नहीं हो पा रही। अब स्थिति देखिए आपके सामने है जी, कैसे टपने का रास्ता नहीं है वहाँ पे। कोई भी कल को कोई व्यक्ति आता है और कोई मोटरसाइकिल साइकिल वाला टप नहीं पाता उस वहाँ से। ये पानी ये बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। रिको वाले नालियाँ ऊंची बना देते हैं, सड़कें नीची कर देते हैं। कई बार सड़कें बना चुके हैं, वही हाल है। इसको ऊंची करके सही लेवल में करके नहीं बनाया जा रहा। सब कुछ लिया जाता है जी, रिको वाले सब चीज़ों का वो करते हैं, पर हमें इन चीज़ों की सुविधा नहीं मिल पाती। देखो जी, कुछ ना कुछ तो जो हमारे एसोसिएशन वाले करेंगे और इंडस्ट्री वाले मिलकर करेंगे, उनके साथ ही चलना पड़ेगा। हमें चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं भी हमें इन चीज़ों का कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, मीडिया के राय मिले या कैसे भी। तो कृपया आप लोग सभी अधिकारी लोग हमारी करें इस चीज़ की सुनवाई। रिको इंडस्ट्रियल एरिया प्रथम फेज पर कल से बरसात हो रही है, तो सड़कों के अंदर जगह जगह पानी भर गया, जिसमें आवागमन के अंदर बाधा होती है। हमारा ये है कहना कि हर फैक्ट्री में हार्वेस्टिंग बना हुआ है, जिसको रिको ने वेरीफाई किया हुआ है। तो बरसात का पानी इंडस्ट्री से तो बाहर आता नहीं है। अब रोड स्ट्रक्चर के अंदर जो पानी है वो ड्रेनेज में जाना होता है। ये रिको ये का व्यू है कि भी ये जो जितनी भी नालियाँ बनी हैं वो हमारे बरसात के पानी के लिए बनी हैं। तो आज ये बरसात का पानी क्यों नहीं जा रहा इन नालियों में। दूसरे नंबर पर जब हार्वेस्टिंग बने हुए हैं, इंडस्ट्री से कोई पानी नहीं आता, और इस तरीके से सड़कें अगर तोड़ी जाएंगी तो जो सड़कों के ऊपर पैसा लगता है वो हमारा खुद का लगता है, जो सर्विस चार्ज के रूप में वसूल किया जाता है। तो ये पैसे की दुरुपयोग है। अगर ऐसे सड़कें बनाएंगे जो पानी से टूटेंगी और तोड़ने के अंदर सहायक होगा रिको, तो फिर हम कब तक पैसा देंगे। एक तो सर्विस चार्ज हमारे से बहुत गलत लिया जाता है, दूसरे नंबर पर हमारे से जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो उसके अनुकूल नहीं दी जाती, जिस ढंग से हमें उद्योगों को विकास के लिए ज़रूरी होती है। अधिकारियों से ये कहने आए हैं कि ये सड़कों का अवलोकन करके इसके पानी की निकासी की व्यवस्था करी जाए। ये बरसात के पानी के लिए कोई भी इंडस्ट्री जिम्मेवार नहीं है, रिको स्वयं जिम्मेवार है, और इसका हल निकालना रिको की दायित्व है, उससे ये दूर नहीं भाग सकते। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को गांव मक्कासर की दर्जनों महिला श्रमिकों ने ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर धरना देकर सरपंच का घेराव किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को गांव मक्कासर की दर्जनों महिला श्रमिकों ने ग्राम पंचायत की अटल सेवा केंद्र पर धरना देकर सरपंच का घेराव किया। मनरेगा के तहत कार्य करने वाली इन महिला श्रमिकों ने सरपंच व सचिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परिवार का गुजर बसर करने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की। महिला श्रमिकों का कहना था कि उन्होंने मनरेगा के तहत 30 दिन काम किया, उसका नाम काट दिया गया। 1 सप्ताह का काम करवाया जाता है और 6 सप्ताह तक नाम काट दिया जाता है, जबकि कई श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। बिना काम के उनके घर का गुजारा नहीं हो पाता। मनरेगा के तहत कार्य कर अपना भी अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। उनका आरोप था कि मनरेगा योजना में कईयों के नाम फर्जी तरीके से भी जोड़े गए हैं। ग्राम पंचायत सरपंच को बार बार अवगत करवाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। एक अन्य महिला श्रमिक का कहना था कि उनकी मांग सिर्फ रोजगार देने की है। उनका चलता हुआ कार्य बंद कर दिया गया। पूर्व में भी 100 दिन तक कार्य करती रही, लेकिन वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में 50 दिन का रोजगार देकर नाम काट दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान उठाया जा रहा है, वे इसका विरोध कर रही है। वहीं सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत गांव में सफाई अभियान शुरू किया गया है। अभी तक उस संदर्भ में मस्ट्रोल नहीं आए हैं, इस कारण मजदूरों को काम देने में देरी हो रही है। हमारे नरेगा बंद कर दी, चालता काम पर चालो 4 को मान्यता देते का जवाब 6-7 तारीख होगी,
थाने कभी 6 का लगा दें, कभी 5 का लगा दें, 7 का लगा दें। आज 7 तारीख के बाद मन काम पर लागण हो है। अब मैंने कहा 19 तारीख का रोज का मैंने मिट्टी गोली दे रखा है। क्यों मर चालता काम है, क्यों बंद करया? मैं 100 दिन पूरा करना जगह में मरा देखो। अब रोज का टाइम मुंह देखना हो गया मारा 50 दिन नाम काट दिया, मैं करावा ही कोनी। किंगा 30 होया, किंगा 40 होया, जगह फर्जी है बे चलने लाग रहा बांगा 100 दिन हो गया। तुम 16 दिन 17 दिन लग गया अरे बंद कर देनी। बुढ़ा बड़ेरा तो बंद करे रखा है, सारा दिन लग गया कोनी 30 से जेठ का अरे डाउनता था गोडा दुखन लग गया मारा। काम करा के बड़े 28 लाभ करा रोज का है। कहीं दिन हो गया हूँ तीन जेठ मेरे आउन लगी शुरू में लगे तो रद्दी आए बगो एक रद्दी को है। अब क्या है नाम बिचारा काट दे घरे पे जमा हुआ। ये 150-200 लोग चलते हुए काम नाम काट दिए। तो हम सरपंच साहब से पूछने सुबह 9 बजे लेके आया था मैं, आज भी नहीं है। 5-6 दिन से लेबर आ रही है, ये इनकी सुनाई नहीं कर रहा, कभी घुमरा फिरा कर रहा है। इनको 4 तारीख को आ जाएगा, 19 तारीख को आ जाएगा, अब कह रहा है 19 तारीख को काम पे लगाऊंगा। पहले इनको कल कहा था 6 तारीख को लगा लूंगा। आज लेबर आ गई सुबह से, ना तो यहाँ NDC टिप 1 बजे है और ना सेक्रेटरी अभी तक आए ही नहीं। सेक्रेटरी ना ही है, सरपंच कोई नहीं है, बात ही नहीं करता है। वो तो कह रहा है धरना, बेशक धरना लगा लो, मैं कोई बात नहीं। 2 चक्का है हमारे, एक तो 2000 का, एक 1000 का। दोनों चक्के हमारे मक्कासर गांव के लगा रखे हैं 2 केंजी के लेबर वहाँ पे 2 केंजी के मेट लगा रखे हैं। गांव के जो मेट है लड़के लगने के लिए वो तो ऐसे ही फिर रहे हैं, उनको तो लगा नहीं रखा है। और इस चीज़ का मेरे पहले भी मैंने एप्लीकेशन दे रखी है कि गांव के मेट लगाओ, गांव के मेट लगाओ। गांव के लड़के तो ऐसे ही फिर रहे हैं, ये लगा ही नहीं रहे, कुछ नहीं सुनाई कर। उस मेटर का इसने पहले मुद्दा बनाया था, मेरी उस जाँच आई थी गिरदावर के पास, उस जाँच में कुछ नहीं। तो बाद में इसने क्या कहा, यहाँ पे भी उसकी लात तोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे। सरपंच साहब ने ये भाषण दिया था। इस चीज़ का तो मेरे को तो पता नहीं है, वो तो सरपंच को ही पता है ना। ये मेरे वो बताए तभी तो हमारे को पता लगे ना, वो बता ही नहीं रहे। DAP के बाद जिले में यूरिया खाद की किल्लत भी लगातार बरकरार है। रोजाना कड़ाके की ठंड में किसानों को सुबह से ही यूरिया खाद लेने के लिए दुकानों के बाहर लाइनों में लगना पड़ रहा है। जंक्शन में यूरिया को लेकर किसानों के बीच आज हाथापाई की नौबत आ गई। DAP के बाद जिले में यूरिया खाद की किल्लत भी लगातार बरकरार है। रोजाना कड़ाके की ठंड में किसान सुबह से ही यूरिया खाद लेने के लिए दुकानों के बाहर लाइनों में लगने को मजबूर हैं। यूरिया खाद को लेकर मची मारामारी के बीच रोजाना विवाद की भी स्थिति पैदा हो रही है। किसानों का कहना है कि जब से उन्होंने सरसों की बिजाई की है उसके बाद उन्हें फसलों के लिए यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन वे रोजाना आकर के लाइनों में लगते हैं। पर्याप्त मात्रा में उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि जिस किसान को 20 थैले यूरिया की जरूरत है उसे मात्र 3 थैले ही प्राप्त हो रहे हैं। किसानों ने कृषि विभाग से प्रचुर मात्रा में किसानों को यूरिया उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। दूसरी ओर कृषि अधिकारियों ने बताया कि किसानों की मांग पूरी करने के लिए संबंधित विभाग से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और अभी 10,000 थैलों का एक रैक उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि निश्चित मात्रा में किसानों को यूरिया उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि अधिकारियों ने बताया कि बरसात की वजह से यूरिया नहीं पहुंच पाई, इस वजह से यूरिया की कमी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को टोकन बांटकर अनुशासित तरीके से यूरिया उपलब्ध करवाई जा रही है। यूरिया की किल्लत के चलते जहां टाउन में किसानों को लाइनों में लगना पड़ा, वहीं जंक्शन में किसान यूरिया को लेकर आपस में ही भिड़ गए। मामला इतना गंभीर हो गया कि मौके पर पुलिस कर्मियों को जाकर मोर्चा संभालना पड़ा। मिली जानकारी अनुसार शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन की धानमंडी स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति के बाहर यूरिया खाद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान उमड़ पड़े। किसानों को यूरिया खाद कम पड़ती दिखी तो वे आपस में ही भिड़ गए। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों से जब स्थिति नहीं संभली तो और जाब्ता मंगवाना पड़ा। इसके बाद पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में किसानों को दोबारा लाइन में खड़े कर यूरिया खाद का वितरण किया गया। ये तो देखो जितनी लाइन लंबी हो जूगी उतनी देर लगी रू, नुकसान काफी नुकसान है। मतलब कणक दब जूगी, पानी खड़ा है, कणक विच पानी खड़ा है, कणक दब जूगी, यूरिया पाऊगी, थोड़ा कणक उठोगी, और कोई इलाज है नहीं कोई। पानी खड़ा है जी, कणक यूरिया लेट होगी, कणक का नुकसान है। मिलूगी जी 5-5 गट्टे दे जाते हैं। लोड तो ज्यादा है जी, 15-20 गट्टे दी है, जैसे मिलूगी उमें ले लेंगे। सर यूरिया की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। पूरा 1 महीना हो गया बस ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ है ना, पानी लगाई जाने ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ 30 ਗੱਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, 5 ਗੱਟੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਕੱਲ ਫਿਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। 2.5-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਸੇਠ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਰੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਭਰੇ ਭਰਾਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। देखो जी उम्मीद तो सारे वास्ते ही है, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। नुकसान बहुत हो गया जी, बहुत ही नुकसान हो गया। भाई सब कहते रेत की दिक्कत है कि यार दे दो, ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਾਹਲੀ ਭੀੜ ਜੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ।
बहुत दिक्कत है कि मैं लगे मैंने तो 2-2.5 घंटे हो गए भाई, 5 गड्ढे दे रहे हैं, मैंने तो 15 गड्ढे की लोड है, फिर कि करेंगे यार, इन्ना फिर 5-5 किलो सिटनी पऊगी और तक ये फिर ना नुकसान तो है ही है, फिर नुकसान तो बारिश वस्ती पे पानी खड़ा है फिर और तक की दिक्कत है। आज उत्तम का रैंक लगा है, इसमें तकरीबन 10,000 बैग आज मंडी में पहुंच गए हैं। प्रत्येक किसान को 5 बैग का टोकन दिया जा रहा है। देखो जैसे जैसे सप्लाई आएगी वैसे वैसे पूर्ति होती जाएगी। आज जितना आया है माल उसके हिसाब से ही टोकन दिए जा रहे हैं, कल फिर देंगे, आगे और रैंक लग रहे हैं। शॉर्टेज का आज के दिन जो शॉर्टेज दिख रही है वो तो अचानक से जो बारिश हुई है ना, उसी हिसाब से डिमांड अचानक आ गई, इस वजह से लग रहा है। बिल्कुल है जी, जाब्ता है, नहीं कोई भी बात नहीं है जी, शांतिपूर्ण तरीके से सारा कुछ चल रहा है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर चल रहा धरना शुक्रवार को 43वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को वार्ड नंबर 24 के बाशिंदों ने धरने को अपना समर्थन दिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला अस्पताल संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिला अस्पताल संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर चल रहे बेमियादी धरने के तहत शुक्रवार को 43वें दिन वार्ड नंबर 24 के नागरिक धरने पर बैठे। वार्डवासियों ने टाउन में राजकीय जिला अस्पताल के समक्ष धरना देकर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की मांग का समर्थन किया। इस मौके पर नागरिकों ने कहा कि टाउन में करीब 45 वर्षों से चल रहा जिला अस्पताल जंक्शन में नवा बाईपास पर ले जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वे षड्यंत्र को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि टाउन स्थित जिला अस्पताल के आधार पर जिले को मेडिकल कॉलेज मिला है, उसी अस्पताल को बर्बाद करने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ओर से किया जा रहा है। पहले मेडिकल कॉलेज टाउन सतीपुरा बाईपास रोड पर स्वीकृत किया गया था, लेकिन वहाँ से उठाकर नवा बाईपास पर ले गए ताकि जिला अस्पताल के नियमों के विपरीत होकर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बने। जनप्रतिनिधियों की यह चाल कभी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टाउन के वासी व सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य एवं संस्थाएं इसके विरोध में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल के 2 किलोमीटर के दायरे में करीब 25,000 लोग निवास करते हैं, लेकिन जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहां पर 2 किलोमीटर क्षेत्र में एक आध ढाणी ही आती है। नागरिकों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं ले लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा। वार्ड नंबर 24 की ओर से जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति को समर्थन देते हुए अस्पताल को टाउन में ही रखने के निमित्त आज ये धरना लगाया गया है। पूरा जन आक्रोश इस व्यवस्था के खिलाफ है। प्रदेश से लेकर के जिले से लेकर के अस्पताल का प्रशासन सब लोग इसके साथ मिलजुल कर जो ये धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन शहर को खत्म करने के लिए जो अंतिम जो श्वास था उसको खींचने की जो कार्रवाई कर रहे हैं ये बड़ी गलत है, निंदनीय है। पूरा शहर इसके खिलाफ है और हम सब इसके खिलाफ हैं और सरकार को इसमें तुरंत कदम उठाते हुए और जिला अस्पताल को जो पहले निर्धारित जगह थी जिसका पटा लोट हुआ था उसी पर अस्पताल को बढ़ाना चाहिए ताकि दोनों शहरों का विकास हो सके। लाखों लोगों की रोजगार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, प्रशासन को इसको संवेदना से लेना चाहिए। अंतिम घड़ी गिन रही प्रदेश की सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि जन आक्रोश, छोटा सा जन आक्रोश बहुत बड़ा होते हुए देर नहीं लगती। इसी क्रम में ये आज का धरना है। 27 के यहाँ संघर्ष समिति की ओर धरना लगा रखा है और हम इस अस्पताल को यहीं रखना चाहती हैं। सरकार इसको दूसरे स्थान पर ले जा रही है तो उसके जाने से यहाँ के गरीब लोगों को बड़ा नुकसान होगा। वो लोग इतनी दूर जा नहीं सकते, इसलिए हम ये सरकार से आग्रह करते हैं कि हनुमानगढ़ टाउन के अस्पताल को यहीं रखा जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं,
भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। प्रदेश सरकार के निर्देशों की अनुपालना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रतिदिन खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज किया गया है। उन्हीं निर्देशों की अनुपालना में पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जाकर खाद्य सामग्रियों की जांच कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने बताया कि पूरे जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जाकर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें दूध, दही, मक्खन के अलावा मिष्ठान की दुकानों पर जाकर मिठाइयों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दूध की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत टाउन जंक्शन स्थित दुग्ध डेयरियों पर औचक निरीक्षण कर सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुद्धता पर खरी नहीं उतरने वाली खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया जा रहा है। ये राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2020 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध। इसके तहत निरंतर कार्रवाइयाँ जारी है। इन्हीं कार्रवाई के तहत हमने 2 दिनों में दूध के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया है। सरस डेयरी के दूध की भी हमने स्पॉट जांच की है। कल भी हमने सरस डेयरी के दूध हनुमानगढ़ टाउन से इनके टोन मिल के स्पॉट जांच लगवाई थी, जो जांच सभी टेस्ट में सही पाएगी। आज भी हमने आपके सामने ही थैली को खोल करके डबल टोन मिल्क की दोबारा किट से जांच लगवाई है। हमारे पास डेल कंपनी का जो किट है, जो स्पॉट पे ही यूरिया, माल्टोज, सुक्रोज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बोनेट की जांच करता है, जो आमतौर से मिलावट की जाती है। अभी आपके सामने ये सब रिपोर्टें नेगेटिव आई है और अभी दूध का अभियान भी निरंतर चलता रहेगा। निरंतर हम टीम के साथ ये कार्रवाई करते रहेंगे। आज हमने सबसे पहले अम्बेडकर चौक पर श्री राम डेयरी से दूध का ही सैंपल लिया है। उसके पास जो है करीब 2 कैनों में जो 40 लीटर दूध अखाद्य शाम का दूध जला था, जो मौके पे हमने डिस्चार्ज कर दिया है। दूसरा हमने सूरतगढ़ रोड पर इमाम डेयरी से सूरतगढ़ फाटक इमाम डेयरी से भी हमने जांच करके दूध का सैंपल लिया। स्वर्गीय संतोष शर्मा की दूसरी पुण्यतिथि पर टाउन स्थित उत्तम पैलेस में ऑन ट्रैक सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। टाउन निवासी दिवंगत नायब तहसीलदार स्वर्गीय संतोष कुमार की द्वितीय पुण्यतिथि पर ऑन ट्रैक सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा शुक्रवार को टाउन स्थित उत्तम पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने किया। इस मौके पर स्वर्गीय संतोष शर्मा के सुपुत्र मयंक शर्मा ने बताया कि उनके पिता दिवंगत संतोष कुमार शर्मा कुशल प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। वे पीलीबंगा के नायब तहसीलदार पद पर रहते हुए सन 2018 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पुत्र मनीष शर्मा ने बताया कि शिविर में सामाजिक संगठनों सहित आमजन ने हिस्सा लेते हुए 50 यूनिट रक्तदान दिया। रक्त संग्रहण का कार्य टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक की टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी नवनीत शर्मा, प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, डॉक्टर ब्रजेश गौड़, दीपक जोलाहा, जीतू शर्मा, गुरविंदर शर्मा सहित शहर के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। आज हमारे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य पे हम लोग द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस तरह का आयोजन हमने पहला जयपुर में किया था और ऑन ट्रैक फाउंडेशन के अंदर हम ये कर रहे हैं। और वर्तमान समय में कोरोना के हालात को देखते हुए जिस तरह से ब्लड की बहुत कमी है और ब्लड की ज़रूरत को देखते हुए मानव हित में ये कार्य हम लोग कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक ब्लड हम लोग कलेक्ट करके और सरकार को दे पाएँ।
और ये मानव हित में उठाया हुआ एक अच्छा कदम है जो हम लोग सोसाइटी के थ्रू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोरोना काल में हमने महसूस किया कि जगह जगह रक्त की कमी है, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ये ब्लड की ज़रूरत है, ये ब्लड की ज़रूरत है। तो उस तथ्य को समझते हुए हमें लगा कि आज के समय में रक्तदान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हमने कदम उठाया कि हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हम लोग जो मिनिमम टारगेट लेके चल रहे हैं वो 50 यूनिट है। इससे ज़्यादा हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको कर पाएँ। पूर्व में भी जो हमने किया था वो 58 यूनिट हम लोगों ने कलेक्ट किया था और अभी सर्दी के मौसम को देखते हुए मिनिमम हम लोगों ने 55 यूनिट ब्लड का लक्ष्य रखा है। मैं हनुमानगढ़ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका जो ब्लड बैंक की टीम है उनका योगदान है और वो पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है जो इस ब्लड बैंक को आयोजन कर रही है। कोरोना के बाद पिछले 3 दिनों से बिगड़े मौसम के मिजाज ने व्यापार कारोबार ठप करके रख दिया है। दूसरी ओर मावठ की हल्की बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कोरोना की मार के बाद मौसम की बेदर्दी कोड़ में खाज का काम कर रही है। इन दिनों इलाके में भयंकर शीतलहर पड़ रही है। शीतलहर के साथ साथ बारिश की बूंदें भी बाजार में सुनसान बनाए रखने का काम कर रही है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले कई दिनों से कोरोना गाइडलाइन जारी होने की वजह से बाजारों में भीड़ भाड़ नहीं हो पा रही, जिससे उनकी ग्राहकी प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों से बारिश के मौसम ने भी काम धंधे को चौपट कर दिया है। जहाँ बाजारों में दुकानदारों का काम नहीं है, वहीं बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों ने बताया कि मावठ की यह बारिश फसलों के लिए अमृत का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फसलों को इस मावठ से जीवन दान मिलेगा तथा फसलें जब पककर तैयार होंगी तो फसलों का झाड़ भी अधिक मिलेगा। परसों मौसम खराब था, इस वजह से काम कम था, छुटपुट गिराकी थी। कल ठीक था मौसम, कल पूरी गिराकी निकली। आज वैसा मौसम फिर खराब है, आज भी गिराकी नहीं है। मावठ की वजह से, बारिश की वजह से, मौसम खराब की वजह से, एक तो कोरोना की वजह से भी व्यापार कमज़ोर हो गया। और चलो ये तो मौसम की है जो 2-4 दिन में सही हो जाएगा। बाकी सर्दी की वजह से भी ग्राहक कम आ रहे हैं। बारिश की वजह मौसम सारा काम ठप हो रहे हैं। पहले 2 दिन पहले बारिश हुई, 20 अंगल बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि टप्पन में रास्ता को नहीं हो और ग्राहक आवेगा तो। और अब इतनी बारिश होने लगी कि हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो रही है, ग्राहक निकलेगा नहीं घरों। अब 3 दिन हो गया लगातार, 4 दिन है व्यापार काम को नहीं, लोग घरों को निकले तो काम निकला घट साहब ना जी कोई खास बने है जी, किराए को निकले तो बंद हो रहे दाब गए। ठंड तो बटे हवा चलना रही ठंडी, सारा खतरा हो जाए, लोग बारे को निकले कि कोरोना लेगा बैठी हो। फायदा ही मावठ हो रही है, जैसे गेहूँ है, जैसे अपने सरसों है, चने हैं, इसमें बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि पानी की बचत में, पानी की फैले आ रहे शॉर्टेज, इस वजह से ठंड से भी गेहूँ अच्छे हो जाएंगे। मतलब इसके बाद सरकार द्वारा दिए गए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने पर राजस्थान पथ परिवहन निगम के जंक्शन स्थित रोडवेज आगार में कर्मचारियों द्वारा मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। राजस्थान रोडवेज के स्थानीय आगार ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों को बखूबी पूरा किया है। इस संदर्भ में आज हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित राजस्थान रोडवेज आगार के डिपो पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि राज्य सरकार ने जो लक्ष्य उनके लिए निर्धारित किए थे उन्होंने पूरे कर दिए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों के लिए बसों की अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, उसमें भी रोडवेज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शुक्रवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय में तमाम कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। मुख्य प्रबंधक महोदय दीपक भोबिया जी का कुशल नेतृत्व और हमारे सभी कर्मचारियों का सहयोग रहा है, जिसकी वजह से हम ये लक्ष्य पूरा कर जोन में प्रथम स्थान हमारा डिपो का रहा है। इसके अलावा जो एग्जाम के दौरान, परीक्षाओं के दौरान जो राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उस दौरान हमारे जो स्टाफ ने, पूरे जो संचालन वर्ग से संबंधित पूरे स्टाफ ने मेहनत करके दिन रात बिना रुके बिना थके मेहनत करके जो कार्य किया और केस उनको सुविधा उपलब्ध कराई और हमारे टारगेट पूरे किए। आज इसी उपलक्ष्य में हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय ने सबका मिठाई वितरण कर और धन्यवाद ज्ञापित किया मुख्य प्रबंधक महोदय ने कि गत माह में हमने जो टारगेट अचीव किए हैं, आगे भी हम ऐसे ही सहयोग से टारगेट अचीव करते रहे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।